आज बहुत सारी कलीसियाओं में एक भ्रम बहुत तेजी से फैल रहा है, एक ऐसा डिसेप्शन जो कि बड़ा शटल है, बड़ा शातिराना है, बड़ा स्पेक्टेकुलर, बड़ा अद्भुत भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो डिसेप्शन, ये जो धोखा है, ये बड़ा खतरनाक भी है। और ये कुछ इस तरह से है कि अगर कोई चीज सुपर नेचुरल लगती है, अलौकिक लगती है, अद्भुत दिखाई दे रही है, तो वो जरूर खुदा से ही होगी। मतलब जरूर खुदा का इसमें हाथ है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें कुछ और कहती है। वचन के मुताबिक चिन्ह और चमत्कार सच्चाई का प्रमाण नहीं होते। मैं फिर से कह रहा हूं, वचन के मुताबिक चिन्ह चमत्कार सत्य का प्रमाण नहीं होते। कई बार ये धोखे यानी गुमराही का एक बेट या एक तरह से हम कह लेंगे शिकार करने का एक जरिया भी होते हैं। और जब न्याय होगा तो परमेश्वर इस वजह से उनको कंडेम नहीं करेंगे कि उनके पास चमत्कार कम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों ने सत्य के ऊपर, सच्चाई के ऊपर झूठ का चुनाव किया, सत्य को छोड़कर झूठ के पीछे भागना पसंद किया। पवित्र बाइबल की एक क्लियर वार्निंग है। संत पौलुस कहते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9 और 10 में, यहां पर पौलुस लिखते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की, लिखा है, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। ओके, मैं फिर से कह दूं कि अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य होगी, चिन्ह होंगे, अद्भुत काम के साथ होगा। और वचन 10 में कहता है कि नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, डिसेप्शन के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। नो मेरे भाई, मेरे बहन, ध्यान से सुने, ये सिर्फ फेक या ड्रामा मिरेकल्स नहीं है। ये सिर्फ फेक या ड्रामा मिरेकल्स नहीं है जो कि दिखाई देंगे हमें या दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो फेक किए जाते हैं, जो जहां पर ड्रामा होता है। हालांकि बहुत सारे हैं, जैसे कि उनमें से एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल थी शेपर्ड बुशरी, जिन्होंने कि लाइव ऐसे एक ड्रामे को प्रेजेंट किया था। So now I want you guys to pay attention to how the man of God captures someone's picture spiritually. Keeper man of God. Wow, I'm done. That's it. Rewind that thing. Oh, keeper man of God. Is it that I'm not saying correctly with my korokoro eyes? Did you guys not see him double tap on the picture gallery? That picture was already saved on the iPad. Even he knows it. Didn't you see how he was smiling? He knew that he just deceived those people. Do you see people crying? See, I give up on Africans. I'm capturing the wife now. Who sent you? If I smack you, if I give you one dirty slap like this, you will wake up. Nonsense. Okay, let me see how he captured the wife. Papa, did that just happen? Seriously? Did you notice that this time around he backed the camera because we saw when he double tapped on that? But as soon as the picture came up, he stood in front of the camera. He actually came and stood in front of the camera. Please let me. ये रियल मैनिफेस्टेशंस भी हैं, यहां पर रियल चमत्कार भी हैं, लेकिन उनका सोर्स या जो ताकत मिल रही है वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की तरफ से ही है। हाँ, बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत, अलौकिक काम हैं, लेकिन ये हमें सच्चे मसीह की तरफ नहीं लेकर आते। ये हमें सच्चे सुसमाचार की तरफ लेकर नहीं आते। ये हमें पश्चाताप की तरफ लेकर नहीं आते। ये मसीह की तरफ लाने की बजाय हमें मसीह से दूर कर रहे हैं जो बाइबल का मसीह है, और सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं जो बाइबल का सुसमाचार है। और जो लोग इनमें फंस जाते हैं वो विक्टिम नहीं है, वो विक्टिम नहीं है, वो नाश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। जैसे वचन में लिखा कि सत्य के प्रेम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु ने भी इस चीज को लेकर चेतावनी दी थी।
मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। वो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि झूठे मसीह हैं और वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। ये प्रभु यीशु की शब्द है, प्रभु यीशु की बोली है, प्रभु यीशु की जुबान में ये निकल रही बातें हैं कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये क्या करेंगे? ये चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, और लिखा है कि यदि हो सके तो जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा दें। ये इतने इंप्रेसिव होंगे, चमत्कार इतने एडिक्टिव होंगे, ये चमत्कार इतने अद्भुत होंगे कि चुने हुए भी, यहां पर लिखा है कि संभावना या पॉसिबिलिटी है कि वो भरमा दिए जाएं। अगर आप चमत्कारों को डिवाइन अप्रूवल समझ रहे हो कि ये परमेश्वर की तरफ से है, तो आप ऑलरेडी जाल में आ चुके हैं। आप ऑलरेडी जाल में आ चुके हैं। अब एक और सत्य मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि ये अद्भुत अलौकिक चिन्ह चमत्कार सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ही नहीं है। बड़े पावरफुल सुपर नेचुरल अद्भुत एक्सपीरियंसेस उन मजहबों में भी हमें दिखाई देते हैं जो सुसमाचार को जानते नहीं, मानते नहीं है। बहुत सारे हैं, मैं हर एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि चमत्कार, हीलिंग्स वहां पर भी हो रही हैं, आत्मिक मैनिफेस्टेशंस वहां पर भी हो रहे हैं। पावर है, लेकिन उनकी पावर का सोर्स, जहां से पावर मिल रही है, वो परमेश्वर नहीं है। हम ये जानते हैं। तो सच्चाई को हम चमत्कारों के साथ नाप नहीं सकते। सत्य को चमत्कारों से नापा नहीं जा सकता। सत्य को नापा जाता है परमेश्वर के वचन से। सत्य को नापा जाता है खुदाम से यीशु की शिक्षाओं और उसकी जिंदगी से, प्रभु यीशु के चेलों की शिक्षाओं और उनकी जिंदगी से। बिरिया को इसलिए प्रभु के दास ने प्रेज किया था, उनकी तारीफ करी थी, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज को, हर एक बात को वचन से जांचा था, वचन से टेस्ट किया था। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11 में लिखा है। अब एक और बड़ा ही पावरफुल सत्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सवाल कि ओके, आप कह रहे हो कि ये चमत्कार बाकी मजहबों में भी होते हैं, या कुछ झूठी भविष्यवाणियां होती हैं, झूठे चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर किसी की भविष्यवाणी जो उसने कही है वो सत्य हो जाए, या आपके साथ सच में कोई चमत्कार हुआ, आपकी जिंदगी में अद्भुत काम हुआ, आपने उसका अनुभव किया है, तो अगर ऐसा है तो वहां पर हम क्या करें? अगर चमत्कार सच में हुआ है, अगर भविष्यवाणी सच में सच्ची हो गई है और उनका मैसेज गलत है, तो वहां पर हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस चीज के लिए भी वचन ने हमें ऑलरेडी आगाह किया है, सावधान किया है। जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 3 तक में, यहां पर लिखा था कि अगर कोई नबी चिन्ह या कोई अद्भुत काम दिखाए और वो पूरा भी हो जाए, लेकिन उसका संदेश परमेश्वर के खिलाफ हो, तो उसकी बात मत सुनो। अगर कोई अद्भुत काम हो रहा है, अगर कोई बातें सत्य हो रही हैं और उनका संदेश ऐसा संदेश है जो बाइबल के ऑपोजिट जा रहा है, उनकी जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो मसीह यीशु के ऑपोजिट जा रही है, उनकी बातें ऐसी हैं जो वचन के खिलाफत में हैं, तो वचन साफ कह रहा है कि उनकी बात मत सुनो। तो मतलब यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाए, हो सकता है आपको कोई अद्भुत अनुभव हो जो कि आत्मिक है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका मैसेज गलत हो जो बाइबल का नहीं है, उनका सुसमाचार वो हो जो बाइबल का नहीं है। और अगर मैसेज गलत है तो यहां पर फिर से डिसेप्शन है, गुमराही है। और इसलिए प्रभु के दास यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना 4:1 में, कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। अब आत्माओं को परखना है, और आप कहेंगे कि परखना कैसे है? परमेश्वर के वचन से परखना है, परमेश्वर के वचन से, हमारी भावनाओं से नहीं कि मुझे अच्छा लगा था, मुझे मजा आया था, या फिर सुनते सुनते मुझे गूज बम्प्स आ गए थे, या मेरे साथ कोई अद्भुत काम हुआ है। नहीं, हमने अद्भुत कामों के द्वारा, हमें अपनी फीलिंग्स के द्वारा, अपने गूज बम्प के द्वारा, अपने जो एक्सपीरियंसेस हुए उनके द्वारा नहीं परखना है, वरन वचन से परखना है। वचन हमारी फाइनल अथॉरिटी है, ना कि हमारा एक्सपीरियंस। तो बाइबल कहती है 2 थिस्सलुनीकी अध्याय 2 वचन 11 में, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा।
तो परमेश्वर का न्याय आता है उनके ऊपर जो सत्य के वचन से प्रेम नहीं करते, जो सच्चाई को धिक्कारते हैं और झूठ की प्रतीति करते रहते हैं। फिर उनके ऊपर न्याय आता है परमेश्वर का, और वो न्याय क्या है? ये बड़ा ही सख्त न्याय है, ये भयानक वाला न्याय है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि परमेश्वर भेजता है एक भटका देने वाली सामर्थ। परमेश्वर, यस, वचन कह रहा है, ताकि वह झूठ की प्रतीति करें, क्योंकि उनको झूठ पसंद था। वो झूठ सुनना चाहते थे, अपने मन के मुताबिक बातों को सुनना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स के आधार पर चलना चाहते थे, सत्य से चीजों को परखना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि उस झूठ की प्रतीति वो करते रहें। वचन 11 में आगे लिखा है, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह दंड पाएंगे। वह दंड पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को रिजेक्ट किया। लेकिन जो सेंसेशंस हैं, अच्छा लगना है, गूस बम्प्स, फीलिंग्स, इनको प्यार किया। उन्होंने मसीह को नहीं, उन्होंने सामर्थ को चुनाव किया। वो मसीह के पीछे नहीं भागे, अनुभव के पीछे भागे, मसीह के पीछे नहीं भागे, चमत्कारों के पीछे भागे, मसीह के पीछे नहीं भागे, अपने लिए अच्छा फील हो इस चीज के पीछे भागे। और परमेश्वर ने भी उन्हें उनकी इच्छाओं के हवाले कर दिया, उनकी इच्छाओं के हवाले कर दिया। चिन्ह चमत्कार बिना सत्य के, मैं कह रहा हूं, चिन्ह चमत्कार बिना सच्चाई के ये कोई आशीष नहीं है, यह परमेश्वर का न्याय भी है। और मेरे भाई मेरी बहन, इससे पहले कि कोई मुझे यहां पर गलत समझे, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि हां, परमेश्वर आज भी अद्भुत अलौकिक काम करता है। परमेश्वर आज भी चंगा करता है। परमेश्वर आज भी दुआओं का जवाब देता है। आज भी परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। लेकिन ये शो के लिए नहीं है, ये ड्रामे के लिए नहीं है, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है जैसे लोगों ने आज बनाया हुआ है, और ये किसी एक इंसान को बड़ा उठाने के लिए नहीं है कि हाँ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, ये किसी को सेलिब्रिटी, प्रीचर या प्रॉफिट या अपोस्टल बनाने के लिए नहीं है। जब परमेश्वर चंगा करता है तो वो अपनी महिमा के लिए करता है, मार्केटिंग के लिए नहीं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करता है, हमारी घोषणाओं के कारण नहीं। और आज हमारी दिक्कत ये हो गई है कि अगर किसी के द्वारा कोई अद्भुत काम हो जाता है तो लोग उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, और जब उसको सब कुछ मान लेते हैं फिर वो जो भी कहता है लोग उसको सत्य मानते हैं। कारण क्योंकि हमने नजरें इंसान पर लगाई हुई थी कि इसके द्वारा अद्भुत काम हुआ है, तो इस कारण वो फाइनल अथॉरिटी बन चुका है कि जो कुछ भी वो कहता है वो सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शैतान का डिसेप्शन है। अगर कोई सही सच्चा अद्भुत काम होगा वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, वो परमेश्वर के करीब लोगों को लेकर आएगा, किसी पर्टिकुलर इंसान को ऊंचा उठाने के लिए नहीं होगा। और वो इंसान जो खुदा की आत्मा में ऑपरेट कर रहा है वो हमेशा पॉइंट आउट करेगा मसीह की तरफ कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे परखो, मुझे जांचो, मैं फाइनल नहीं हूं, मसीह ही फाइनल है, वचन उसका ही फाइनल अथॉरिटी है। लेकिन इसके ऑपोजिट हो जाता है जब ये चिन्ह चमत्कार परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ड्रामे के लिए होते हैं, या शोबाजी के लिए होते हैं, या फिर किसी सेलिब्रिटी, अपोस्टल को, प्रॉफिट को, प्रीचर को ऊंचा करने के लिए होते हैं। हमें कलाम साफ कहता है, जैसे मैं कह चुका हूं याकूब अध्याय 5:16 में, कि धर्मी जन की प्रार्थना पावरफुल होती है और उसकी प्रार्थना के साथ बीमार चंगा होता है। और कभी कभी परमेश्वर हील नहीं भी करता, हमें यह भी याद रखना है। कभी कभी परमेश्वर का जवाब जरूरी नहीं है कि हर बार हाँ में ही आए, हर बार आमीन में ही, यस में ही आए। कई बार परमेश्वर का जवाब रुको भी होता है और नहीं भी होता है। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल 2 कुरिन्थियों 12:9 में देखने को मिलती है, जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। सो परमेश्वर को अधिकार है ये कहने का भी कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज वचन से मैच नहीं करती तो वो सेफ नहीं है, चाहे कितने भी उसके ऊपर लेबल लगाए जाएं कि ये मसीह का है, खुदा की तरफ से है, आत्मा की तरफ से है। लेकिन अगर वो चीजें वचन के अपोजिट जा रही हैं, वचन की शिक्षाओं के खिलाफत में बात कर रही हैं, तो वो सेफ नहीं है। आज मैं बहुत सारे प्रचारकों को, बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो चिन्ह चमत्कार तो कर रहे हैं, लेकिन वो वचनों को पैरों के तले रौंद कर ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये रिवाइवल नहीं है, ये रिबेलियन है,
भीड़ को इकट्ठा करना रिवाइवल नहीं होता, लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाना रिवाइवल नहीं है। रिवाइवल वो है जहां पर आप मसीह यीशु के क्रूस का, मसीह यीशु के जी उठने का और मसीह यीशु के दूसरे आगमन का प्रचार करते हो। लोग अपने घुटनों पर आते हैं, रोते हैं और कहते हैं बताओ हम क्या करें, और आप कहते हो पश्चाताप करो, मसीह यीशु पर विश्वास करो, क्रूस उठाओ, उसके पीछे हो लो और लोग उसके पीछे चलें। बात को हम हमेशा याद रखें कि मसीही विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को कोई एथियस्ट नहीं लेकर आएगा, उसे चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम लेकर आएंगे। ये वचन में स्पष्ट कहता है, चाहे हम थेसलोनिके में पढ़ें, चाहे हम मत्ती 24 में पढ़ें, चाहे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ें, चिन्ह चमत्कार उसका आगमन करेंगे और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा ही वो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। और दुनिया, वचन में लिखा है कि उसके पीछे चलेंगी और कहेगी कि इसके समान कौन है, ऐसे अद्भुत अलौकिक काम और कौन कर सकता है। और क्योंकि उन्होंने क्लियर वचन को छोड़कर अनुभव को पकड़ लिया है, तो वो उसके पीछे, उसकी गुमराही में जाएंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। लेकिन खुदा मसीह यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मुझे फॉलो करती हैं। प्रभु यीशु की भेड़ें यीशु की आवाज को सुनती हैं और वो उसको फॉलो करती हैं। इसलिए सच्चाई को पकड़ के रखो, क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं होगा कि क्या तुमने अद्भुत काम देखे, क्या तुमने चिन्ह चमत्कार देखे, क्या तुमने भविष्यवाणियों को देखा होते हुए, बल्कि सवाल यह होगा क्या तुमने सत्य के वचन को ग्रहण किया, क्या तुमने सत्य के वचन को ग्रहण किया। प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। हम आपको फिर मिलेंगे। खुदा तब तक मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।